जिला जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से है और आज वो हमें दैनिक योग अभ्यास करने का प्रशिक्षण देने के लिए हमारे मंच पर उपस्थित है। तो मैं आदरणीय बाबूलाल गोयल जी से निवेदन करती हूँ कि आप आइए, आपका इस योगाहार मंच पर स्वागत है और आप अपना योग सत्र आप आरंभ करें जी। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस योग सत्र में आप सबका स्वागत है और आज का बड़ा ही शुभ दिन है और इसी अवसर पर मुझे भी आप सबके दर्शन ये करने शंख ध्वनि से आपका स्वागत हो रहा था आदरणीय गोयल जी। सर किस तरह से बड़ी मूछ छाप रखे हैं। यहाँ बड़ी मूछधारी संघ के अध्यक्ष है रामकृपाल पटेल जी। जी तो जी जी उन मूछ वालों ने आप को शंख बजा के स्वागत किया है जी। ओम प्रणाम। जी जी ओम जी ओम जी ओम। मैं सर्वप्रथम आज इस कार्यक्रम का, इस योग कक्षा का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं परम पूज्य स्वामी जी, हमारे आचार्य जी को सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ ही नमन करता हूँ आप सभी योगाचार्यों को, योग साधकों को और इन दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आज के इस शुभ दिवस के अवसर पर आप सबका मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और इसी के साथ ही हम ज़्यादा समय न लेते हुए, आज दीदी ने हमारा पंचांग बताई दिया गया है और हम सबसे प्रथम आज प्रार्थना के साथ ही हम सीधे रीढ़ की सीधी हड्डी को करते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में नेत्र को बंद करें और एक बार हम प्रार्थना के साथ ही गायत्री मंत्र के साथ हमारी कक्षा का शुभारंभ करते हैं। सभी एक साथ नेत्र को बंद करते हुए गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। प्रकाश मंत्र। ओम हस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। संगीता का मंत्र। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम समगच्छदं समगद्धध्वं सम्मो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उन हाथों को आपस में दर्शन करें और हमारी ऊर्जा का पूरे शरीर। इसी के साथ ही हम आज इस योग कक्षा का शुभारंभ करते हैं। सूक्ष्म क्रियाओं के साथ में सर्वप्रथम हम बैठे हुए सुखासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, जो जिस अवस्था में बैठ सकता उस अवस्था में बैठे स्थिरम सुखम आसनम की स्थिति में हम आराम पूर्वक हमारे सूक्ष्म क्रियाओं को, हम जो हमारे शरीर की जकड़न को दूर करे, हमारे शरीर की प्रत्येक अंगों को चलायमान करे, रक्त संचार को प्रवाहित करे। इसी के साथ ही हम अभ्यास करते हैं, सिर से पैर की ओर का अभ्यास स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं का। तो हम गर्दन की शिथिलीकरण की क्रियाओं का हम अभ्यास चालू करते हैं। हम पहले तो कंठकूप से छुट्टी को लगा। आप सब योग साधक हैं, केवल मैं तो एक निमित्त मात्र आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ और निश्चित बात आपसे कुछ सीख करके जाऊंगा। हम कंठकूप से छुट्टी को लगाया है। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हमने
गर्दन को ऊपर ले गए, रीढ़ को ढीला छोड़ा, गर्दन को ऊपर ले जाते हुए थोड़ा स्थापित किया, सूक्ष्म क्रिया गर्दन की, और धीरे से पुनः वापस धीरे धीरे अभ्यास हमारा कर रहे हैं हम ग्रीवाचालन। कंठकूप से पुनः एक बार पुनः सांस भरते हुए शिथिलीकरण की क्रिया, गर्दन की व्यायाम, रोक के रखें, रिलैक्स। दूसरा अभ्यास करते हैं, इसी में हम गर्दन को बाएं कंधे पर रखें, धीरे से गर्दन को जितना हो सके श्वास को भरते हुए वापस दाएं साइड, ढीला छोड़ें, कंधे पर प्रयास करें, पुनः बाएं साइड। हम अभ्यास दाएं कंधे पर बाएं कंधे पर ग्रीवा की क्रिया कर रहे हैं, गर्दन की क्रिया कर रहे हैं, रिलैक्स। इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम ग्रीवा का तीसरा, बाएं साइड गर्दन को ले जाना, रोक के रखना, ब्रह्म मुद्रा की स्थिति में लाएं। भगवान ब्रह्मा जी की 3 आवृत्ति रहती है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य बाएं साइड ले जाएं, दाएं साइड ले जाएं, थोड़ी देर रोक के रखें। यह ग्रीवा की क्रिया हमारी निरंतर हम समय के अनुसार 5 से 10 बार करते रहें। समय के साथ साथ इन क्रियाओं को केवल 2 से 3 बार कर रहे हैं। अगला अभ्यास करते हैं हम ग्रीवा का चौथा, गर्दन को कंठकूप से लगा और गोल जीरो बनाए, पूरा गोल जीरो, दाएं से बाएं, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, गर्दन की व्याधि को दूर करता है, गर्दन के विभिन्न प्रकार की जकड़न को दूर करता है। हम गोल जीरो बनाते हुए गर्दन को धीरे धीरे घुमा, रिलैक्स, विपरीत एंटी क्लॉक, बाएं से दाएं लेते हुए बड़ा सुंदर सा समय परम पूज्य स्वामी जी ने जन जन तक लोगों तक योग को पहुंचा दिया, ऐसे महान संत को। इसी में हम अगला अभ्यास करते हैं कंधों के लिए, स्कंद शक्ति विकासक। कंधों को ऊपर करें, ढीला छोड़ें, ऊपर करें, ढीला छोड़ें, 5 से 10 बार इन कंधों को ऊपर से नीचे करते हुए रिलैक्सेशन में करें। कंधे के दर्द को खत्म करता है, कंधे के रक्त संचार को। इसी में कंधे को गोल घुमाना, पीछे से आगे की ओर, सांसों की गति के साथ श्वास लें, पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ें, आगे लाएं, रिलैक्स, विपरीत। इसी में आगे से पीछे की ओर हम स्कंद शक्ति विकासक, कंधों का व्यायाम, इसी के साथ रिलैक्स। इसी के साथ ही अगला अभ्यास करते हैं, हाथों के बैठे हुए हैं हम और दोनों हाथों को सामने लाएं, दोनों हाथों को सामने लाएं, श्वास भरें और मुट्ठी बांधें, श्वास छोड़ें, उंगलियों को फैलाएं सांसों की गति के साथ। 5 से 10 बार मुट्ठी को बांध लें और कलाई को घुमाएं। कलाई शक्ति विकासक, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, हम सब के लिए कलाई का विपरीत घुमा लें। हम अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, हाथों की स्थिति को सीधा करें और नीचे लाएं। ये हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम जाते हैं स्वास्थ्य
के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मशीनों के सहारे हाथों की स्थिति को लें और कोहनी का व्यायाम करें। कोहनी की जकड़न को दूर करें, कोहनी के रक्त संचार तक लाने का प्रयास करें। हम अभ्यास कर रहे हैं कोहनी के। साइड में लें और साइड में खोलें, दोनों हाथों को साइड में खोलें। पूरी भुजबल्ली का व्यायाम, कंधों से लेकर के हाथों का, उंगली का, कलाई का, और श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास भरें, ऊपर जाएं, श्वास छोड़ें, नीचे आए। हमने सूक्ष्म क्रिया की, गर्दन की, हम गर्दन को भी ऊपर ले जाएं, दृष्टि को ऊपर ले जाएं, आसमान की ओर देखें, घर में हो तो छत की ओर देखें, और इसी के साथ ही दोनों कोहनी को मिला लें और कोहनी को मिलाते हुए गोल जीरो बनाएं। चेस्ट का, सीने का अभ्यास पूरी सांसों के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ, श्रम के साथ ध्यान लगाते हुए। ध्यान कहाँ हमारा? कंधों पर, सांसों की गति पर। हम बाहरी क्षेत्र से मुक्त है, शरीर की क्रियाओं के लिए है, और पीछे से वापस आगे एंटी क्लॉक घुमाएं धीरे धीरे। पूरा हमारे पूज्य स्वामी जी, गुरुवर, संत दोनों ने इस देश को जगा दिया है, इस राष्ट्र को जगा दिया है, इस सनातन धर्म को जगा दिया है। खोल चेस्ट का दूसरा अभ्यास, श्वास भरें, खोलें, श्वास भरें, खोलें, रिलैक्स। कंधों का व्यायाम किया, हमने गर्दन का व्यायाम किया, हाथों का व्यायाम किया। अगला हम करते हैं, आज की समस्या है सभी आहार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। यह सत्र है उन समस्त जो यहाँ पर हमें ज्ञान की ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, इस देश को। उधर की बहुत समस्या है, आहार की बहुत समस्या है। हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, क्या करें। खा तो लेते हैं लेकिन पचाने की समस्या है, उधर हमारा काम नहीं करता है। तो उधर के लिए हम करते हैं अग्निसार क्रिया। बैठे बैठे हम अग्निसार क्रिया करें, खड़े होने पे भी की जाती है, लेकिन हम बैठे हुए तो हम बैठे बैठे अग्निसार क्रिया करें। श्वास को लें और छोड़ दें, छोड़ के खाली पेट को रखें और अभ्यास करें हम केवल अग्निसार क्रिया का। खाली पेट को चलाना मतलब बाह्य कुंभक लगा करके पेट की क्रियाओं को चलाना है। रिलैक्स रिलैक्स। इसी में हम 2 से 4 बार 5 बार करेंगे तो खाली पेट चलाएंगे, हमारा पूरा वायु विकार दूर हो जाएगा, पेट का वेट कम हो जाएगा, पेट हमारा, पेट का हमारा जो मणिपुर चक्र है, मणिपुर ठीक हो जाएगा, भोजन तंत्र अच्छा हो जाएगा, पाचन तंत्र हो जाएगा, गैस नहीं बनेगी और बिल्कुल हम फिट होंगे। इसी के साथ ही हम बैठे हुए हैं, पैर को सीधा कर लें, हम पैर सीधे कर ले, कुछ सूक्ष्म क्रिया कर ले। खड़े होने वाली क्रिया जो हमारा 12 क्रियाएं हैं हमारी, वो बाद में हम करेंगे। पैर के पंजों को, क्योंकि हम बैठे हुए हैं, पैर को फैला लें और पैरों की एक्सरसाइज करें। आगे ले जाएं, पूरे पैर को अपनी ओर खींचे, पीछे ले जाएं, अपनी ओर खींचे। जिनको पिंडली में तकलीफ है, जिनको घुटनों में तकलीफ है, वह इन क्रियाओं को करे, ठीक हो जाएगा। दोनों पैर को हम फैला लें और दोनों पैर से गोल जीरो बनाएं। दोनों पैरों की एक्सरसाइज करते हुए हम अभ्यास कर रहे हैं सूक्ष्म क्रियाओं का, हम अभ्यास कर रहे हैं पैर के पंजों की क्रियाओं का। दोनों पैर को आपस में मिला लें, गोल जीरो बनाएं, पूरा गोल जीरो। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। हमने बायां पैर उठाया और इसे अंदर की ओर फोल्ड करा, दायां बां का यहीं उठाया। पैर की एक्सरसाइज, घुटने की एक्सरसाइज, जंगा की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। सूक्ष्म क्रियाएं, धीरे से दायां पैर लिया, दाएं पैर को उठाया और ये क्रिया हमारी अभ्यास कर रहे हैं हम घुटने का, अभ्यास कर रहे हैं हम जंघाओं का।
रिलैक्स। हमने बायां पैर पुनः उठाया, जंघा पर रखा और जमीन पर प्रेस किया, ऊपर उधर भाग तक लेके आए, पूरे शरीर को शिथिलीकरण में लेके आ रहे हैं। हम धीरे धीरे यही करें। पैर की टकटकनी को चलाएं। जिनका पद्मासन नहीं लग पाता हो उनके लिए यह क्रिया महत्वपूर्ण है। दायां पैर उठाएं, बाएं पैर की जंघा पर रखें, इसे जमीन पर खींचें, अपने भी इसकी ओर लाएं। ये क्रियाएं हमारे जंघा को शिथिलीकरण के लिए, हमारे उधर भाग के पेट के लिए, तो पैर को हम करें और थोड़ा सा टकटका लें। रिलैक्स। इसी में हम दोनों पैर को फोल्ड कर लें। तितली चालन क्रिया के लिए हम तितली चालन क्रिया के लिए थोड़ा सा चलाएं, दोनों पैरों को चलाएं और थोड़ा सा नितंब के लिए, नितंब के फेट के लिए दाएं लुढ़के बाएं लुढ़के और पुनः तितली चालन क्रिया करें, पुनः तितली चालन क्रिया करें। दोनों पैर को थोड़ा सा आगे ले जाएं। रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपने आप को प्रणाम करें। हम सबको प्रणाम करते हैं। इसी भाव के साथ में पुनः अपने हाथ को पीछे की ओर खींचे, पुनः चलाएं। धीरे से एक बार और आगे की ओर ले जाते हुए रीढ़ के लिए और धीरे से दोनों पैर को सीधा कर दें। इसमें अब अगला अभ्यास करते हैं कमर के लिए। दोनों हाथ ले जाते हुए हम बाएं साइड जाएंगे, नासिका को जमीन से टिकाएंगे, 3 बार दाएं और 3 बार बाएं। शरीर को शिथिलीकरण के लिए, कमर के लिए बाएं साइड जाएं, दाएं साइड जाएं, बाएं साइड जाएं और शरीर को ढीला छोड़ते हो। रिलैक्स, रिलैक्स। इसी में हम अब खड़े हो जाते हैं और खड़े होने वाले कुछ अभ्यासों को, जो 12 हमारा शेड्यूल है, उसको हम करते हैं। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आवाज कभी कम आ रही हो तो पैर, बढ़िया आवाज आ रही, बहुत सुंदर आवाज है। ठीक है, ओके ओके सर, धन्यवाद। हम पैरों को चलाएं, नितंब तक मारे, घुटने को फोल्ड करते हुए नितंब तक ले जाए, हाथों को खोले और पूरे हाथों को खोले, थोड़ा तेज चले शरीर की ऊर्जाओं को, कैसे सांसों की गति के साथ कम से कम 50 बार, कम से कम 100 बार, अरे 10 बार कर लो, जितना हो सके उतना तो करो कर, लेकिन करो। शरीर के साथ पसीना बहाओ, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाओ, अच्छा सोचो। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर रखें और घुटनों के बल थोड़ा थोड़ा झुके और थोड़ा थोड़ा झुक गए और बैठक लगा लो। कम से कम 5 बार, कम से कम 10 बार। अरे क्या बिस्तर में सो उन लोगों को जगाओ जिन्होंने, हमारे गुरुओं ने सबको लगाया। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को फैला ले और बाएं साइड कमर पर हाथ रख ले, बाएं साइड झुके और जितना हो सके हम रबर की तरह, स्प्रिंग की तरह शरीर को झुकाएं। रिलैक्स। दाएं साइड जाएं और मैं मंदिर के प्रांगण में हूं। प्रतिदिन गुरु के आशीर्वाद से यहाँ पर योग कक्षा लगी। दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, कान रोक के रखे, बैलेंस को बनाए। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास इसी में दाएं साइड, मां भगवान नितेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में प्रातः 6 से 7 बजे तक नियमित योग क्लास चलती है और इसी में अभ्यास करते हैं। बाया दाया हाथ, बाया पैर, बाया पैर, दाया हाथ, कम से कम 50 बार, 100 बार। हाथ से ऊपर जाए, दृष्टि ऊपर जाए,
हाँ, कमर को ढीला छोड़े, एक सांस के साथ शरीर को कोई आराम नहीं, लेकिन ध्यान रखना जितना बने उतना। कहते हैं करे देखा देखी करे योग, घटी काया बड़े लोग। एक और कहा है रिलैक्स रिलैक्स। बहुत बढ़िया। इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम कमर के लिए, सांसों के लिए। बहुत बढ़िया। ऊपर ले जाए, नीचे छोड़े, ऊपर ले जाए, नीचे छोड़े, ऊपर ले जाए। कमर को पूरा ढीला छोड़े, कमर को आते हुए अभ्यास कर रहे हैं हम। कमर का अभ्यास कर रहे हैं हम, पूरे शरीर का। रिलैक्स रिलैक्स। इसी में हम शरीर को रिलैक्स करते हुए खड़े होने वाले आसनों का भी हम इसमें अभ्यास कर लेते हैं। थोड़ा सा और एक्सरसाइज हमारी करते हैं। हाथों को खोलें और 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 पूरे शरीर को, पूरी ऊर्जा को, पूरी ताकत के साथ इसी में हमारा योगिक डांस शरीर को पूरा पूरा मूवमेंट करें। रिलैक्स रिलैक्स। कमर को गोल घुमा लें, कमर का व्यायाम हो जाए, सांसों की गति सामान्य हो जाएगी। बायां पैर को पीछे ले जाए, दाएं पैर को पीछे ले जाए, शरीर के प्रत्येक ज्वाइंट को खोल दें, विचारों को खोल दें। रिलैक्स रिलैक्स। इसी में हम पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। शीघ्र ही हमारे भगवान भास्कर का दर्शन होने वाला है, तो हम क्यों ना उनके स्वागत में, उनके दर्शन के ललायित होने के लिए हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। इन मंत्र के साथ उनका आगाह करते हैं सूर्यदेव का। हम आप सबका भी स्वागत करते हैं। ओम ध्येय सदा सर्वत्र मंडल मध्यवर्ती नारायणासर संसिजासन सद्विष्टः केयुर्वान मकर कुंडलवान किरीटी हरि हिरण्मय मुकुट चक्र। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, दो की स्थिति में हस्तोत्तानासन। धीरे से श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। कमर को ढीला छोड़ें, गर्दन वाला भाग घुटने पर जाए, दोनों पैर के पंजे, हाथ के पंजे आपस में एक सीध में रहें और बायां पैर पीछे ले जाए। हम अभ्यास कर रहे हैं सूर्य नमस्कार की चौथी क्रिया का अश्व संचालन। बायां पैर दायां पैर भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति में बनाए, एड़ी पंजे को जमीन पर मिलाए जिससे कि हमारा पिंडली वाले भाग में खींचा हो, पर्वत के समान शरीर को ले देखने का प्रयास करें। अष्टांग नमस्कार, 8 अंग, दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के पंजे, घुटने, ठोडी, सीना। सांस को रोक के रखे, ना आना न जाना। सांस को भरते हुए भुजंगासन। हाथों के बल पर केवल सहारा, कमर के बल पर रीढ़ ढीली होगी, उधर भाग पर खींचा होगा, कंधे मजबूत होंगे, पंजे खुले हुए हैं। पुनः वापस दिवस में पर्वतासन, एड़ी पंजे मिले हुए, जो पैर पीछे गया था वही आगे आ जाए, दोनों हाथ की हथेलियां और पैर के पंजे एक सीध में। अश्व संचालन। पुनः पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, प्रणाम मुद्रा। तेज गति से करेंगे हम थोड़ा।
ओम भास्कराय नमः। 2 3 पैर बदलने 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम भार्वे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम पुष्णे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आदितस्य नमस्कारम। ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते स्वस्थान। आसन को यही क्रियाओं को हमने सूर्य नमस्कार किया, भगवान भास्कर का स्मरण किया, हमारे मित्र भी आ गए हैं और वो भी प्रतिदिन हमारे योगाचार्य का दायित्व निभाते हैं, उनका भी हम इस सभा में स्वागत करते हैं। और साथ ही हम अभ्यास करते हैं खड़े होने वाले आसनों का। हमने सूर्य नमस्कार किया, सूक्ष्म क्रिया की, स्थूल क्रिया की, और अगला अभ्यास करते हैं हम आसनों के इस क्रम में खड़े होने वाले आसन का। तो खड़े होने वाले आसन हम स्टार्ट करते हैं। दोनों पैर के पंजे को सम अवस्था में रखें और श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड में, हथेली आसमान की ओर, धीरे से दोनों हाथों को ऊपर जाके मिला दे, आपस में फिंगर बनाए और सिर पर रख लें। हथेली आसमान की ओर होगी। क्योंकि आप सब साधक हैं, केवल मुझे तो आपने आदेशित किया है, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोनों पैर के पंजे के बल पर उठना है, हाथ को ऊपर खींचना है, शरीर को पूरा खींच के रखें, तान के रखें। पंजे के बल पर बच्चों की हाइट बढ़ती है, रक्त संचार होता है, अतिरिक्त फैट कम होता है और शरीर ऊर्जावान होता है, मन एकाग्र होता है। थोड़ी देर रोक के रखें, यथासंभव समय तक रिलैक्स, श्वास भरते खाली करते हुए वापस आ जाएं। हम अभ्यास कर रहे हैं ताड़ासन का। एक आवृत्ति और ताड़ासन की। श्वास भरा, शरीर को पूरा खींचो, पूरा खींचो, बैलेंस के साथ, एकाग्रता के साथ, तनाव मुक्त रहते हुए, प्रसन्नता चित्त के साथ रिलैक्स। बहुत बढ़िया। हाथों को साइड से लाते हुए पुनः कर लें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई मन से करें। दोनों पैर को खोल लें और थोड़ा सा दोनों हाथों को पुनः बांध लें। वही क्रिया करें, शरीर के दोनों साइड से हाथ को ले जाते हुए हाथ को तान दें, सीधा कर लें और तिर्यक ताड़ासन। जितना हो सके बाएं साइड झुके, हाथ सीधे रहें, ध्यान रहे जितना हो सके रोक के रखें। साइड का फेट कम होगा, एक साइड से तनाव हो रहा, एक साइड से खिंचाव हो रहा। रिलैक्स, सांस भरते हुए शरीर की स्थिति को सामान्य करें। वापस हाथ को खींचे, दाएं साइड जाए, दाएं साइड ले जाते हुए रोक के रखें, रोक के रखें, खिंचाव को महसूस करें, श्वास भरी हुई है। रिलैक्स, रिलैक्स, दोनों हाथों को सामान्य। और हमने अभ्यास किया तिर्यक ताड़ासन का, ताड़ासन का। इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम उत्कट आसन का। दोनों पैर को सम अवस्था में करें,
हाथों को सामने लाए, कंधे के पेरेलर, और धीरे से घुटने के बल पर जितना हो सके बैठने का प्रयास करें। कुर्सी का हम सबको बहुत शौक है, आनंद है, और कुर्सी मिल जाए तो छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तो थोड़ा तो रुको, देखें हम में कितनी क्षमता है। बैठे, क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार अभ्यास कर रहे हैं हम उत्कट आसन का, कुर्सी नुमा आसन पर बैठने का, घुटने के बल, भुजबल्ली पूरी, रिलैक्स, उत्कट आसन। इसी के साथ ही एक बार पुनः अभ्यास कर रहे हैं हम उत्कट आसन का। रिलैक्स करते हुए हाथों को सामने लाएं और धीरे से पुनः कुर्सी नुमा स्थिति पर बैठने का प्रयास करें। रोक के रखें, रोक के रखें। जंघाओं पर तनाव को महसूस करें। जंघा मजबूत होगी, पंजे पिंडली मजबूत होंगे, हाथ की स्थितियां मजबूत होगी। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। हम अभ्यास कर रहे हैं खड़े होने वाले आसनों का। इसी में थोड़े से पैर को खोल लें, अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। हाथों की स्थिति को अंगूठा आगे की ओर, चारों उंगलियां पीछे की ओर, जिससे हम शरीर को सपोर्ट दे सके। जितना हो सके पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। विशेषकर ध्यान रखें, बैलेंस बना के रखें, अन्यथा सिर के बल हो गिर जाएंगे, इंजोर्ड हो सकते हैं। इसीलिए हम जितना हो सके अर्ध चक्रासन धीरे धीरे हीले छोड़े, पीछे की ओर झुके, गर्दन को ऊपर ढीला छोड़ दें। हमने अभ्यास किया था ग्रीवाचालन का। रिलैक्स, वही सूक्ष्म क्रिया हमें काम आ रही है। और एक बार पुनः ग्रीवाचालन अभ्यास कर रहे हैं हम चक्रासन का। रिलैक्स, खड़े होने वाले आसन में अगला अभ्यास करते हैं हम वृक्षासन का। बैलेंस के लिए प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है। हम क्या दे रहे हैं, हम तो ले ही ले रहे हैं। तो हम भी ऐसे भाव उत्पन्न करें, मॉडल के रूप में काम करने का प्रयास करें। जितना हो सके प्रकृति को संवारे, अपने आप को संवारे, समाज को संवारे, परिवार को संवारे। हम अभ्यास कर रहे हैं वृक्षासन का। बैलेंस को बनाए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और मिला लें। रोक के रखें वृक्षासन, स्थिर पूर्वक ध्यान के साथ हाथों को तान के रखें। बैलेंस के लिए धीरे से वापस श्वास छोड़ते हुए वापस आए। एक पैर से वृक्षासन, एक पैर से ही तो होता है, दोनों पैर से थोड़ी होगा। बैलेंस को बनाए, पुनः दूसरे पैर से अभ्यास करें वृक्षासन का। धीरे से बैलेंस को बनाए और अभ्यास को रोकते हुए रिलैक्स, रिलैक्स। हम खड़े होने वाले अभ्यास, अगला अभ्यास करते हैं हम त्रिकोणासन का। शरीर की 3 कोण बनाना। लाभ है केवल झुकना नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में शरीर को बहुत लाभ होता है। रस्सी आवत जावत है, सिर पर पड़त निशान। निश्चित बात है कि करत करत अभ्यास के जड़ धोत सुदान, रस्सी आवत जावत है, सिर पर पड़त निशान। निरंतरता बहुत बड़ी चीज होती है। साधना निरंतरता करने में बहुत बड़ी बात होती है। हमने बाएं पैर को, पंजे को बाएं साइड घुमाया, दोनों हाथ की स्थिति को लिया, खोला। अभ्यास कर रहे हैं हम त्रिकोणासन का। धीरे धीरे हाथ को जितना हो सके, ऐसा नहीं है अरे घुटने तक जाए तो घुटने तक ले जाओ, पिंडली तक जाए तो पिंड तक ले जाओ, और पैर के अंगूठे तक चला जाए तो पैर के अंगूठे तक ले जाओ। दृष्टि को ऊपर देखने का प्रयास करें। गर्दन को हमने ब्रह्म मुद्रा की थी, इसीलिए कहीं न कहीं सूक्ष्म क्रिया हमारे काम में आ रही है। पैर के घुटने को सीधा रखें,
रिलैक्स करते हुए पुनः आ जाए। यह क्रिया हम दाएं पैर से भी करेंगे। हम अभ्यास कर रहे हैं त्रिकोणासन का। धीरे धीरे हाथ को उठाएं और एक हाथ को पैर के अंगूठे तक ले जाने का प्रयास करें। त्रिकोणासन शरीर की 3 आकृति को बनाना, कमर के दर्द के लिए, पेट के लिए, घुटने जंघा के लिए। रिलैक्स रिलैक्स। हमारे खड़े होने वाले अभ्यास लगभग और भी है, लेकिन हम इनको यहीं समाप्त करते हैं और धीरे से अपने आसन पर बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन जो भी है। तो पहले हम बैठते हैं वज्रासन पर। हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। हमने बायां पैर फोल्ड किया, दायां पैर फोल्ड किया। आप सब जानते हैं, आप सब साधक हैं और निश्चित बात है कि एकमात्र आसन ये है कि भोजन के पश्चात करना चाहिए। मेरा दायित्व है कि मुझे जो मेरे पास है वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर उसमें कोई त्रुटि भी हो तो उसे आप नजरअंदाज कर देना। आने वाले समय में हम आपसे भी ज्ञान अर्जित करेंगे। इस भाव के साथ में हम बैठे हुए हैं और अगला अभ्यास करते हैं। इसी में हम मंडूकासन का। बायां हाथ लिया, दाएं हाथ के ऊपर रखा। शुगर के लिए निरंतरता ये अभ्यास रखें। उधर भाग के लिए करें, फैट के लिए करें, वेट के लिए करें। हम धीरे से मंडूकासन का अभ्यास कर रहे हैं। आगे की ओर झुक जाएं, कपाल को जमीन पर नहीं टिकाएं, कोहनी को ढीला छोड़े। उदर पर थोड़ा तनाव हो रहा है, सांस बाहर है और थोड़ी देर रोक के रखें। आंतों को महसूस करें। अतिरिक्त वायु बाहर होगी, अतिरिक्त फेट बाहर होगा। मणिपुर चक्र चालन और भोजन तंत्र मजबूत होगा, आंतें मजबूत होगी। अरे बहुत कुछ मजबूत है तो भाई करो ना निरंतरता से। श्वास भरते हुए वापस ले आए। हम अभ्यास कर रहे हैं मंडूकासन का। जिनको पेट में ज्यादा गंभीर तकलीफ हो, अगर ऑपरेशन हुआ हो तो इस अभ्यास नहीं करें। हाथ की हथेलियों को चेंज कर लें और अगली क्रिया पुनः मंडूकासन की। शुगर का पेशेंट रोज करें। घूमने तो जाते हो, जाएं, लेकिन ये भी करें। गोलियों से मुक्ति मिलेगी। गोलियां खा रहे हैं, नाना प्रकार की व्याधियां हो रही है, बहुत कुछ, किडनियां खराब हो रही है। बिना लाइलाज बीमारी में हम ग्रसित होते जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, इस देश के हवाले कर दिया, इस राष्ट्र के हवाले कर दिया और मुट्ठी को बांधे। अगली क्रिया हम करते हैं मंडूकासन का अगला अभ्यास। नाभि को दाएं बाएं हाथ की हथेलियां, घुटने ये मुट्ठी को रखें, नाभि को फ्री छोड़ें। पहले की तुलना में ज्यादा तनाव है उधर भाग पर, आंतों पर तनाव है, उनको महसूस करें और आंतें बलिष्ठ होगी, मजबूत होगी। आहार पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, फेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। अरे सब कम हो जाएगा तो हम तो अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हम प्रसन्न हैं तो दूसरे की मुस्कुराहट भी रहेगी। तो हम खुश रहें। अगर पेट साफ नहीं होता हो तो निश्चित बात है सुबह से पानी पिए, गर्म पानी पी के आए, थोड़ा सा घूम ले, शरीर स्वस्थ होगा। इसी में अगला अभ्यास करते हैं। हम बैठे हुए हैं और इसी में बैठे हुए अभ्यास करते हैं। दोनों साइड से हाथ को ले उठाएं और दोनों हाथ की हथेलियों को आसमान के सामने की ओर रखें, कान से सटा लें, दृष्टि को ऊपर ले जाए, थोड़ी देर रोक के रखें, तान के रखें। हम अभ्यास करेंगे शशकासन का। दोनों हाथों को धीरे धीरे कान से सटे हुए हैं और आगे की ओर ले जाते हुए कपाल को जमीन पर रख दे। मन की शांति के लिए, कमर दर्द के लिए, विचारों को शून्य करने के लिए, रक्त संचार के लिए और क्रोध के लिए, ये सब तो है,
क्रोध आ जाए, क्रोध, क्षणिक क्रोध कितना नुकसान करता है। अरे भाई अपने कोई पीछे हट जाओ, क्या अंतर पड़ता है। थोड़ी देर शांति का भाव हो जाएगा, समय टल जाएगा और पुनः हम अवस्था में आ जाएंगे। तो हम भी सांस भरते हुए अपनी मूल अवस्था में, कौन सी, शरीर को तान के रखें। शरीर का ध्यान केवल हमारी क्रियाओं पर है। हम हाथ को ऊपर खींचते हुए एक बार पुनः फिर से शशांक आसन। हम प्रकृति से, जीव जंतु से, पेड़ पौधे से, अरे मानव जीवन इन सब से सीख रहा है भैया, तो फिर तो सीखो। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि सब सिखा रहे हैं। तो हमें करना क्या है, केवल निरंतरता रखनी। जो कहे वो तो करें, अच्छा है वो कर ले, बुरा है तो मत करो भाई। रिलैक्स। हमने शशांक आसन किया और इसी में घुटने के बल पर खड़े हो गए। घुटने मजबूत है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, घुटने में कई समस्याएं आती है आजकल, तो अधिकांश वृद्धावस्था में अधिकांश हो रहे हैं, घुटने चेंज हो रहे हैं। ये अवस्था नहीं आएगी अगर शरीर को हम स्वस्थ रखेंगे तो, और शरीर को धीरे धीरे चलायमान रखेंगे तो। हम अभ्यास कर रहे हैं उत्तान मंडूकासन का। दोनों हाथों को लिया और बायां पैर लेते हुए उत्तान मंडूकासन। दृष्टि को ऊपर ले गए, थोड़ी देर रोक के रखा, रिलैक्स करते हुए वापस ले आए। फिर से अगला अभ्यास करते हैं हम उष्ट्रासन का। हमने हाथ को, दाएं हाथ को उठाया, बाएं हाथ को उठाया और उष्ट्रासन। दृष्टि को पीछे ले गए, पूरा रोक के रखा। सीना खुला हुआ है, जिनकी रीढ़ में प्रॉब्लम हो, सीने में समस्या हो, हाथों में, घुटने में, रिलैक्स करते हुए वापस लाए। घुटने के बल हम थे। हमने अभ्यास किया उष्ट्रासन का रीढ़ के लिए और उदर भाग के लिए, चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। जितना हो सके करें, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करें। पैर को खोल ले, सीधे बैठ जाए, दोनों पैर को सीधा कर लें। और अगला अभ्यास करते हैं हम वक्रासन का। हम बैठे हुए आसन में से वक्रासन का अभ्यास, समय क्या हो रहा अपना, धीरे से समय बायां अभी पैर है, फोल्ड किया समय अभी। और दाएं हाथ को लिया हमने और लाक लगा दिया। धीरे से दृष्टि को पीछे की ओर ले गए, जो हाथ हमारा पीछे उस ओर ले गए। हम अभ्यास कर रहे हैं वक्रासन का। थोड़ा मूड के रखा, थोड़ी देर रोक के रखे, तभी तो तनाव खत्म होगा, तभी तो हमारा फेट खत्म होगा, तभी तो हमारा उधर भाग का पूरा तनाव। रोक के रखे, कितनी देर, कम से कम 10 सेकंड। 10 सेकंड क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ को उठाया और एक तरफ जकड़न हो गई तो हमने दूसरी तरफ फिर से करना है। शुगर के लिए बहुत अच्छा है, कमर के वेट के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है। हमने दायां हाथ को पीछे किया, बाएं हाथ को इस घुटने से अंदर की ओर किया, लाक लगाया और धीरे से वही काम, दृष्टि को पीछे ले गए, रोक के रखा। थोड़ी देर रोक के रखें और यही करें। चाहे तो इसमें कपाल भाती के स्ट्रोक लगा लें और थोड़ा रोक के रखें तो स्ट्रोक लगा ले। इंटीग्रेटेड योगा, अतिरिक्त कुछ करना, रिलैक्स। इसी में लाते हुए पुनः हम इस क्रिया को समाप्त कर दें। हमने अभ्यास किया वक्रासन का, इसी में अभ्यास करते हम गौमुखासन का। हमने दायां पैर लिया, बाएं पैर की जंघा के घुटने के साइड से लिया और इस पैर को ऊपर रखा, खींच के लाए और दोनों पैर को ऊपर नीचे साइड में लेते हुए ये हम अगला अभ्यास करते हैं गौमुखासन का।
अब गोमुखासन के लिए धीरे धीरे अभ्यास करें, ऐसे बैठ जाए, आगे की ओर आ जाए और धीरे से वापस नितंब को जमीन पर स्थापित कर दें। जो पैर हमारा ऊपर है वो हाथ ऊपर चला जाएगा, जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे चला जाएगा। पीछे से ले जाए, हाथ को ऊपर लाएं और यथासंभव जितना हो सके पीछे मिलाने का प्रयास करें। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, शरीर की जकड़न को तो दूर करेगा। सीने को, दृष्टि को ऊपर ले जाए, थोड़ी देर रोक के रखें और बीच में भी चाहें तो कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हैं। रिलैक्स। नीचे वाला हाथ पहले निकालें, ऊपर वाला बाद में निकालें। हमने एक तरफ से हमने गौमुखासन का अभ्यास किया, दूसरी तरफ से पुनः करते हैं। हमने बायां पैर पैर के नीचे निकाला, दायां पैर घुटने के ऊपर रखा, वही करें। और अब परिवर्तन कर देते हम दूसरी क्रियाओं का, हमने वही काम करना है और यथासंभव दोनों हाथ पीछे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो सब संभव है। ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। जब बुरा कर सकते हो तो अच्छा क्यों नहीं कर सकता है। तो हम अभ्यास कर रहे हैं गोमुखासन का। रिलैक्स। शरीर के लिए बहुत अच्छा है, पूरे शरीर के लिए, शुगर के लिए। धीरे से आसन को खोल दे। हमने बैठे हुए आसन में कुछ अभ्यास किए हैं, इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम। पैर को सीधा कर ले, पश्चिमोत्तानासन, और सीधे पैर करे हैं। हमने श्वास भरी और दोनों हाथों को ले गए और खड़ा करके पूरी श्वास को खाली करते हुए, जितना हो सके इतना हो तो इतना ही सही, इतना हो तो इतना ही सही, और ज्यादा हो तो सीधा कर दे। घुटने पर सिर को टिका दे, थोड़ी देर रोक के रखे। पश्चिमोत्तानासन। पीठ का दर्द खत्म हो जाएगा, खिंचाव खत्म, पीठ ठीक, रिलैक्स। लेकिन ध्यान रखें जितना हो सका करे, नहीं तो चटक सकती है हमारी कमर। हमारे और योग साधक भी हमारी कक्षा में अब आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इसी के साथ ही अगला अभ्यास हम धीरे से पीठ के बल करने वाले अभ्यास के लिए हम तैयार होंगे। सीधे हम लेट जाएं, पीठ के बल। हम बैठे हुए आसन कर लिए, हम लेटने वाले आसनों में अभ्यास करते हैं। पीठ के बल लेट गए और लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आवाज अगर कम सुनाई दे तो हमने पैर की क्रिया करते हैं। हम पीठ के बल लेटे हुए और पैर की क्रिया करते हैं। तो पहले हम साइकिल चालन क्रिया करते हैं, एक पैर से लेटे हुए में साइकिल चालन क्रिया करते हैं। 1 2 3 4 5, विपरीत 1 2 3 4 5, दायां पैर 1 2 3 4 5, विपरीत 1 2 3 4 5। दोनों पैर से एक साथ साइकिल अलग अलग चलाना है। 1 2 3 4 5, विपरीत 1 2 3 4 5। दोनों पैर से एक साथ 1 2 3 4 5। पीछे भी रिवर्स 1 2 3 4 5। रिलैक्स, शरीर को रिलैक्स कर लें, लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। शरीर की गति को सामान्य करें, ज्यादा भी नहीं, नहीं तो शरीर हमारा सुस्त हो जाएगा। बायां पैर लिया और गोल जीरो बनाया, पूरा गोल जीरो। 1 2
4 5 विपरीत 1 2 3 4 5 दाया पैर लिया वही क्रिया 1 2 3 4 5 विपरीत 1 2 3 4 5 अब दोनों पैरों को एक साथ घुमाना है एक विपरीत गोल जीरो बनाना है 2 3 4 5 विपरीत 1 2 3 4 5 रिलैक्स पूरे शरीर को रिलैक्स करें लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें शरीर की ऊर्जा को समाहित करें इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम आसनों का आसनों के इस क्रम में हम अभ्यास करते हैं दोनों पैर से एक साथ एक पाद पवन मुक्तासन हमने पैर को फोल्ड किया दोनों हाथ से चेन बनाए और उधर भाग की ओर खींच के लाए रोक के रखा और धीरे से गर्दन वाले भाग को उठाया एक पैर सीधा है थोड़ी देर रोक के रखें रिलैक्स दायां पैर उठाया दाएं पैर को फोल्ड किया और वही क्रिया की एक पाद पवन मुक्तासन नाम है ऐसा ही काम है फैट को कम करेगा वायु विकार को दूर करेगा गर्दन के शरीर के दर्द को रिलैक्स दोनों पैर को सीधा किया और अभ्यास करते हैं हम दोनों पैर से एक साथ पवन मुक्तासन का फोल्ड किया और दोनों हाथों से दोनों पैर को पकड़े और घुटना छोटी एक कर ले थोड़ी देर रोक के रखे जितना हो सके और इसी में लोटन क्रिया कर ले थोड़ा सा रीढ़ को ठीक कर ले लोटन क्रिया दाएं बाएं आगे पीछे शरीर को पूरा रिलैक्स धीरे से पुनः दोनों पैर सीधे कर ले हाथ की हथेली आसमान की ओर शरीर रिलैक्स इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम सेतु बंद आसन का दोनों पैर को फोल्ड किया हाथों से पंजे को पकड़े पैर के पंजे को पकड़ना है और धीरे से श्वास भरते हुए कमर वाले भाग को उठाना है कंधे के बल पर पंजे के बल पर सेतु बंद आसन बांध का निर्माण करना योग का काम भी है जोड़ना हम एक दूसरे को विचारों से जोड़ें शरीर के बंधन को तोड़ें और योग को करें रहे निरोग करे योग हम अभ्यास कर रहे हैं सेतु बंदासन का कमर के लिए उदर के लिए सर्वाइकल समस्या के लिए सबके लिए बहुत लाभदायक है एक बार फिर से हम अभ्यास करेंगे सेतु बंदासन का श्वास भरते हुए कमर वाले भाग को जितना हो सके उठाएं जितना हो सके रोक के रखे कमर दर्द खत्म कंधे का दर्द खत्म घुटने मजबूत जंघा मजबूत पेट का वेट कम रिलैक्स धीरे से पैर को जमीन पर कर दे हथेलियां आसमान की ओर होगी एड़ी पंजे बाहर एड़ी अंदर हाथ की हथेलियां कमर के साइड में
शरीर को रिलैक्स करें, लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों पैर को आपस में पुनः मिला लें, हाथ की हथेली को जमीन पर रख दें। अगला अभ्यास करेंगे हम उत्तान पादासन का। दोनों पैर के पंजे को एक मानते हुए सांस भरते हुए 2 से 3 फीट की ऊपर ऊंचाई पर उठा के रखेंगे। एक साथ स्टार्ट करेंगे उत्तान पादासन। दूर से पैर को उठाया, रोक के रखा, पैर घुटने से मुड़े नहीं, पूरा प्रयास करें, रोक के रखें जितनी क्षमता हो, अधिक से अधिक रोकने का प्रयास करें। नाभि चक्र मजबूत होगा, कमर दर्द खत्म होगा, मणिपुर चक्र मजबूत होगा। अरे पेट कम हो जाएगा जिनका पेट कम नहीं हो रहा है। और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ले। हम अभ्यास कर रहे हैं उत्तान पादासन का। एक बार फिर से उत्तान पादासन का अभ्यास। एक बार रोक के रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स, शरीर को सामान्य करें, सांसों की गति को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अगला अभ्यास करते हैं हम पीठ के बल के आसन कर रहे हैं हम। अगला अभ्यास करते हैं हम नौकासन का। नाव की समान आकृति को करना। जितने हमने पैर आगे से उठाना है इतने ही पैर तीर वाला भाग को भी उठाना है। सांस भरते हुए केवल नितंब के सहारे स्टार्ट करेंगे हम नौकासन। श्वास भरें और झटके के साथ खड़े हो जाए। नौकासन, पंजे को खोल के रखें सीधे आगे की ओर, थोड़ी देर रोक के रखें, तनाव को महसूस करें। नितंब के सहारे पूरा शरीर है हमारा नौकासन। नाव के समान रिलैक्स, वापस शरीर को रिलैक्स, एड़ी पंजे को ढीला छोड़े, शरीर को ढीला छोड़े, सांसों को सामान्य। लंबी गहरी श्वास ले और लंबी गहरी श्वास। हमने पीठ के बल के अभ्यास किए, अब हम पेट के बल के अभ्यास करेंगे। इसलिए हम बाएं करवट लेते हुए अपने आसन पर लेट जाएं। पेट के बल, हम पेट के बल के अभ्यास करेंगे। धीरे से पेट के बल लेट जाएं और मकरासन की स्थिति में आ जाएं। दाएं साइड, बाएं साइड, ठुड्डी को, दोनों पैर के पंजे बाहर, एड़ी अंदर की ओर, शरीर शांत रहेगा। मगर के समान, घड़ियाल के समान शरीर को रिलैक्स दें। रिलैक्सेशन का आसन भी है। पीठ के बल, पेट के बल हम रिलैक्स करते हैं और दोनों एड़ी पंजे को पुनः मिला लें। दोनों हाथ साइड में रखें और कम से कम 10 बार सांस भरते हुए भुजंगासन की क्रिया को करें। आसन नहीं, क्रिया को करें। सांस ले और छोड़े, सांस ले और छोड़े, मजबूत होगा शरीर। श्वास ले, रिलैक्स रिलैक्स, जितना हो सके उतना करें। आप तो बहुत कुछ कर रहे हो, आपसे तो हम भी बहुत सीख रहे हैं और निश्चित बात है कि हम सब मिलकर के एक मंच पे हो। हम तो ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन हो तो और आनंद आ जाए। आप सबकी ऊर्जा का हम में भी समाहित हो जाए। आपकी ऊर्जा से हम भी काम करने के लिए तत्पर हों। इस भाव के साथ में हम अभ्यास करेंगे। दोनों पैर के पंजे को मिला लें, हाथों को मिला लें, आगे
अष्टांग प्रणाम पूरे शरीर के साथ में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हम उन ऋषियों को प्रणाम करें, उन महान पुरुषों को प्रणाम करें, हमारे इष्ट को प्रणाम करें। आज तो भगवान धन्वंतरि का दिवस है, आयुर्वेदिक का दिन है। उन ऋषियों को प्रणाम करते हुए दंडवत प्रणाम करें और लंबी गहरी श्वास लें। कमर से नीचे वाला भाग नीचे खींचें, ऊपर वाला ऊपर खींचें, पूरे शरीर को ताने, जकड़न को दूर करें और धीरे से विपरीत नौकासन लगा लें। पेट के बल, नाभि के बल एक साथ श्वास भरते हुए एक विपरीत नौकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी के साथ दोनों हाथ साइड में रख लें और भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ साइड में हैं और श्वास भरते हुए भुजंगासन करेंगे। रीढ़ के बल पर दृष्टि को ऊपर ले जाएं, रीढ़ को ढीला छोड़ें, रोक के रखें। रिलैक्स। हम अभ्यास कर रहे हैं पेट के बल वाले। 4 प्रकार से अभ्यास होते हैं, खड़े होने वाले, बैठने वाले, पीठ के बल और पेट के बल। श्वास को भरते हुए एक बार और भुजंगासन। लेकिन अभ्यास चेंज होगा, दोनों हाथों को उठाना है, सहारा नहीं देना है, केवल हाथ उठाएंगे। भुजंग नागदेव को कोई हाथ नहीं होते हैं, इसीलिए श्वास भरते हुए केवल पंजे के बल, उदर के बल पर हाथ को उठा लें, हाथ को छोड़ दें, रोक के रखें। भुजंगासन की दूसरी क्रिया, रोक के रखें। रिलैक्स। दोनों पैर को खोल लें, हाथ को लें और एक अभ्यास हम करते हैं त्रियक भुजंगासन का। हम जब नौली क्रिया करते हैं, हम शंख प्रक्षालन की क्रिया करते हैं, तो इन भुजंगासनों की आवश्यकता होती है, त्रियक भुजनों की आवश्यकता होती है पानी को डाइवर्ट करने के लिए। श्वास भरें और बाएं साइड देखें एड़ी के पंजे को, त्रियक भुजंगासन। हाथ को सीधा करके रखें, रिलैक्स करें। वापस इसी अवस्था में लाते हुए दाएं साइड रोक के रखें, रिलैक्स। सब टाइम क्या हो गया? इसी में 6:36 ठीक है। एक अभ्यास और कर लेते हैं हम शलभासन का। दोनों पैर के पंजे को, समय हमारा चक्र आ रहा है, इसलिए समय का हम सदुपयोग करते हुए एक बार आसन का अभ्यास करेंगे शलभासन का। दोनों पैर को पीछे से उठाया हाथ के सहारे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे हैं और अभ्यास करें हम शलभासन का, टेढ़ासन का। रोक के रखें, कमर के लिए, उदर के लिए। रिलैक्स। धीरे से अभ्यास को यहीं समाप्त करते हैं। बाईं करवट लेते हुए हम अपने आसन पर बैठ जाते हैं। हमने बैठने वाले, लेटने वाले, खड़े होने वाले अभ्यास को किया और हम समय चक्र हमारा मांग कर रहा है। हम दूसरी कक्षाएं भी हमारी स्थापित होने वाली है योग आहार के ऊपर, तो हम रीढ़ को सीधा करते हुए प्राणायाम की ओर आ जाएं। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। प्राणों की आयाम का मालिक के द्वारा हमको निर्धारित सांसें दी है, किस तरह से इनका हम सदुपयोग करते हुए दीर्घायु हो सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। बृहस्पति का प्राणायाम का अभ्यास करते हैं हम। 5-5 आवृत्तियां लेते हुए प्रत्येक प्राणायाम को करने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करें बृहस्पति का प्राणायाम। रिलैक्स। इसी को हम तेज गति से कर सकते हैं, लेकिन
वह व्यक्ति उन्हें नहीं करे जिनको हाइपरटेंशन हो, ज्यादा ब्लड की, उन्हें ज्यादा उनको कोई समस्या हो। और अगला अभ्यास हम तेज गति से करें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ दें। हमने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया और अगला अभ्यास करते हैं हम कपाल भाती का। लंबी गहरी श्वास के साथ में मणिपुर चक्र से वायु को बाहर छोड़ना, झटके के साथ छोड़ना, हमारा नाभि वाला भाग। कैसे? जी आदरणीय योगाचार्य जी, अब हम कपाल भाती में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जी 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 हाँ जी हाँ, सभी करते रहिए कपाल भाती प्राणायाम। और जी 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 आदरणीय आज कौन कर रहे हैं ये हनुमान चालीसा का पाठ, अपना हैंड कर सकते हैं, वरना जी जी विनायक भैया तो है ही, कोई करा जी सकते सर, हैं? अदर आप करा सकते हैं भाई साहब? करा देंगे। हाँ करा देंगे, करा देंगे। जी आप ही करा दीजिए हनुमान चालीसा का पाठ, कोई बात नहीं, आप करा है दीजिए। ना, मैं प्राणायाम करता रहूं। हमारे साथी एक और है, हमारे योग साधक। चलिए, तो आइए हम प्राणायाम के साथ में आज मंगलवार का दिन है और इसी के साथ ही महावीर भगवान का, हम हनुमान जी का चालीसा, हमारे सम्मानी भाटी जी के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा और हम प्राणायाम भी करते रहें। स्टार्ट करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए जय श्री गणेशाय नमः। बोल बजरंग बली की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र की काज संवारे। लाए संजीवन लखन जिया, रघुवीर रघुपुर पार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आन गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा। जय श्री राम। इसी के साथ ही हम प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम। हमने हनुमान जी का पाठ किया, चालीसा किया, आज मंगलवार का दिन है और हम प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोनों हाथ हमारी ज्ञान मुद्रा पर, ध्यान मुद्रा पर लेते हुए दाई नासिका को बंद करें, बाई से सांस लें और बाई से छोड़ें,
कहीं से अनुलोम विलोम। हमने अभी भगवान हनुमान जी का पाठ किया। आज मंगलवार का दिन है, हमारे योग आहार का शिविर है। निश्चित है कि हमें बहुत कुछ मिलेगा। लंबी गहरी सांस ले और लंबी गहरी सांस छोड़े। मन की एकाग्रता के साथ, तन की एकाग्रता के साथ में हम सब कुछ उस मालिक को समर्पण करें। हम तो निमित्त मात्र है, दाता तो वो है जो हमें दे रहा है। कौन सी सांस हमारी आखिरी है ये कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें प्रभु ने कुछ दे दिया है। सांसों को वृद्धि में करें, बढ़ाएं, और निर्धारित सांसों को कम करें। हर एक सांस का महत्व समझें। सांस हर एक में हम उस मालिक का याद करें। सकारात्मक सोच करें, नकारात्मक को बाहर करें, शुद्ध वायु लें। कोरोना काल में क्या स्थिति रही, फेफड़े को मजबूत करें, विचारों को मजबूत करें, सहनशील बने। यही तो है मानव जीवन। दया रखें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस धीरे से क्रिया को समाप्त करें। अगला अभ्यास करते हैं हम एक बार उज्जयी प्राणायाम का। लंबी गहरी श्वास लेते हुए कंठकूप के लिए कंठकूप से श्वास को लें और श्वास को जालंधर बंद करते हुए वायु को रोक के रखेंगे और दाई नासिका को बंद करते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। हम अभ्यास करते हैं उज्जयी प्राणायाम का। कंठकूप से छुट्टी को लगाएं, रोक के रखें, वायु को पूरे शरीर में प्रवाहित करें, जालंधर को बंद करें और यथासंभव रोक के रखें। दाई नासिका को बंद करें, बाई से सांस को बाहर। एक बार पुनः रोकते रोकते हम श्वास को लेंगे। उज्जयी प्राणायाम। वही क्रिया, जालंधर को बंद करें, रोक के रखें। कंठकूप के रोगों के लिए, गले की व्याधि के लिए, विशुद्धि चक्र शुद्ध करने के लिए रिलैक्स। इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम समय का चक्र कह रहा है भ्रामरी प्राणायाम का। 3 आवृत्ति भ्रामरी प्राणायाम की। कान को बंद करें, तर्जनी कपाल पर, मध्यमिका अनामिका आंखों पर, कनिष्का होठ के पास। रीढ़ को सीधा रखें 3 बार। भ्रामरी प्राणायाम। अंतर्मुखी होने का प्रयास करें, बाहरी परिवेश से मुक्त। लंबी गहरी श्वास लें, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ें। नेत्र बंद है, दोनों हाथ घुटने पर, ज्ञान मुद्रा पर। सांसों को महसूस, अंतर्मुखी होने का प्रयास करें, बाहरी परिवेश से मुक्त है। आनंद की अनुभूति के साथ में उस दिव्य शक्ति का दर्शन करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
अरे हम तो धारणा और ध्यान तक सीमित रहे, समाधि तो शक्ति की, उस मालिक की दया होगी तो मिल सकती। मन को शांत करने की, विचारों को शांत करने की, तन को शांत करने की भ्रामरी प्राणायाम। उस प्रभु का स्मरण करें जिसने आज का दिन दिया है, ये शरीर दिया है, ये नश्वर शरीर, और साक्षात परमात्मा से मिलन करने के लिए प्रयास करें। मानव जीवन दिया, पंच तत्व से निर्मित यह शरीर, यथासंभव जो हो सके इतना हम सबके लिए कामना करें, मंगल कामना करें, सब निरोगी हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, कल्याण मन। हम हमारे इस कक्षा का समापन की ओर बढ़ने जा, 3 बार ओंकार ध्वनि से पहले लंबी गहरी श्वास लेते हुए शांत, पूर्ण रूप से शांत, उस शक्ति का, उस रचनाकार का ध्यान करें, लौकिक शक्ति का ध्यान करें, रग रग में समाया, तन तन में समाया, सारी सृष्टि में समाया निराकार शक्ति है, हर जीव में है। यह मनुष्य जीवन हर जीव उसकी रचना है।